हेलो ऑल ऑफ़ यू। मैं फिर से बैक हो गया हूँ, मतलब फिर से अगेन आ गया हूँ आप लोग के सामने आज। लेकिन ये सब चीज़ करने से पहले मैं बताऊँ मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या इम्पैक्ट है, क्या इफ़ेक्ट है, सब बताता हूँ। देखो, बात ये है कि मैं एक टेक्निकल पर्सन, आप लोग को तो पता होगा, चेक कर लो, मुझे बहुत सारी ज्ञान है। लेकिन ज्ञान के अलावा मैं सोचता हूँ कि सिर्फ ज्ञान रखने से विकास नहीं होता, ठीक। और इसीलिए अगर मैं सिर्फ ज्ञान रखूँगा, वो भी दिस थिंग्स, तो मेरा विकास बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं छोटी चीज़ों को छोड़कर अगर बड़ी बड़ी चीज़ों पर ही ज्ञान रखूँगा, तब जाके मेरा विकास होगा। मीन्स अगर आपको बाढ़ से बचना है तो आपको ज़मीन पे चलने वाली बुद्धि नहीं, बल्कि बचने वाली बुद्धि को सोचना होगा। ज़मीन पे तो बहुत लोग चलेंगे, लेकिन अगर आपकी बुद्धि ज़्यादा हो तो आप क्या नाव पे चलेंगे, आप क्या पेड़ पे चढ़ेंगे, तो आप क्या हेल्प 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 सेंटर को कॉल करेंगे फॉर द रेस्क्यू। तो ये होती है असली बड़ी ज्ञान। इसीलिए मैं आया हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्या फ़ायदा करने के को क्या फ़ायदा करके छोटे मोटे ब्लॉगिंग इसे बना कुछ ज्ञान की बातें बातें। तो मैं अभी कोडिंग का वीडियो नहीं डालूँगा, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई चैनल शुरू होती है, लोग ज्ञान ही बाँटते हैं। लेकिन मैं ज्ञान ऐसा बाँटूँगा जो आपको कहना है। मेरा ड्रीम ना एक मैथमेटिशियन था, मतलब मैथमेटिशियन था नहीं, सॉरी है, और मैं बनूँगा आगे मैथमेटिशियन, और मुझे बनना भी है। तो ये सब छोड़ते हैं, ड्रीम व्रीम को छोड़ते हैं और आते हैं ये चैप्टर नंबर 13। ये क्लास 9th का है। मैं ऐसे अच्छे से चैप्टर पढ़ाऊँगा, लेकिन अब पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है? कि ईच देखो चैप्टर शुरू करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये चैप्टर है सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। आप लोग ने सीखा होगा सर्कल क्या होता है। दुनिया में बहुत चीज़ सर्कल होती है, अर्थ, प्लैनेट्स, यूटेंसिल्स भी सर्कल्स इन फॉर्म होते हैं। आपके क्या कहता हूँ, कोई कोई बटन भी सर्कल होते हैं, ठीक है। आपके आइसक्रीम भी कोई कोई क्वेश्चन सर्कल होते हैं, कोन सर्कुलर फॉर्म उसका क्या कहते हैं, वो होता है, कोन के क्रीमली पार्ट सर्कल्स होते हैं। दूसरा, देयर लॉट ऑफ थिंग आर इन फॉर्म ऑफ सर्कल्स। तो अगर हम सर्कल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हम उसके फाउंडेशन प्लस उसके डेवलपमेंट जो करने वाले हैं उस बारे में नहीं पढ़ पाएंगे। कैसे उसे डेवलपमेंट करना है, इसको फिक्स करना है, ये मैथमेटिक्स है, हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। आपको जरूरी बात बता देता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि सर्कल क्या है। सर्कल इज़ अ क्लोज फिगर विथ हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एंड वन रेडियाई, ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज नोन फॉर सर्कमफ्रेंस। इट्स फुल लाइन from one center to another center equally is called diameter, and this line when we called it half called radius. Are you okay? Formula of radius is what? Diameter butter 2, diameter upon 2, and radius formula is 2. Radius formula is what? Diameter, sorry, मैंने कुछ आगे पीछे हो जाता है, सॉरी। डायमीटर का है 2 × r, ठीक है। मैं बुक को नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने लॉजिक को देख रहा हूँ कि मैं क्या एक्सप्रेशन दिखा सकता हूँ। सर्कमफ्रेंस का होता है 2πr, ठीक है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। और बस इतना ही। और क्या, और एरिया याद रखना, एरिया, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ सर्कल? द एरिया ऑफ सर्कल इज़ πr²। दैट्स ऑल गाइस। और अब हम आते हैं एक ज़रूरी बात बताने। पाई पाई हम इसमें लगाए हैं, किसमें? सर्कमफ्रेंस, ना कि रेडियस और डायमीटर के फॉर्मूले में। क्यों सर्कमफ्रेंस में हम पाई क्यों लगाएं, डायमीटर और रेडियस में पाई क्यों नहीं लगाएं? तो समझो, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। रेडियस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली द लाइन फ्रॉम एज टू द सेंटर। तो इसमें हमें कोई सर्कल का एज की पता चली? हम तो एक इमेजिनरी लाइन को क्या किए, प्रोसीड किए फ्रॉम दी सर्कल का एज से लेके कहाँ तक का, इंथेड का। तो इसमें हमको किसी सर्कल के एज के बारे में पता नहीं चला। दूसरा, डायमीटर, ये तो वही है, एक जन तो दो जन, तो इसका मतलब ये जितना ये बढ़ा उतना जल वो बढ़ा, और ये दोनों, और याद रखना हमेशा ये दोनों इक्वल्स होते हैं, ठीक है। डायमीटर्स दो, ये एक सर्कल में जितने भी आर होते हैं ना, वो दोनों एक आर के इक्वल्स होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होते। दूसरा, लेकिन सी में हम 2πr ही क्यों कहते हैं? तो देखो, बड़े बड़े मैथमेटिशियन होते थे ना, आर्केड, आर्चिमेटिड, रामानुजन्स, इस सब बहुत मेसोपोटामियंस के जितने भी सारे सिविलाइजेशन के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट, फिलोसफरी, ये सब क्या करते थे, एक सर्कल लिए थे, ठीक है। उस सर्कल का पहले ज़माने में लेंथ डिफाइन नहीं था, तो उसने लेंथ डिफाइन करने लगे, करते गए। एक समय ऐसा आया कि सर्कल ना, मतलब
उस इक्वल पार्ट में नहीं है, जैसे इक्वल पार्ट में नहीं बढ़ रहा था। फॉर एग्जांपल मानो जैसे एक सर्कल्स है, दैट साइड ये सर्कल्स है, ये सर्कल का ये 1 सेंटीमीटर लेके गए, 1 सेंटीमीटर। एक समय ऐसा आया कि वहाँ पे 5 सेंटीमीटर, मतलब 0 पॉइंट कुछ बचने लगे। फिर कोई बड़ा बड़ा लिए 5 सेंटीमीटर, तो फिर देखे कि 3 सेंटीमीटर बच गया, अभी इक्वल नहीं हो रहा था, इक्वल नहीं हो पा रहा था। ये इतने मैथमेटिशियन परेशान हो गए थे। फिर क्या हुआ, फिर इसको बड़े स्तर पर जारी कर दिया गया। फिर बड़े बड़े साइंटिस्ट को यूज किए, एक्सपेरिमेंट को करते गए। कोई इसको इसे लॉग लगाया, कोई ट्रिग्नोमेट्री लगाया, तो कोई मेंसुरेशन लगाया, तो कोई फंक्शन ऑफ थ्योरी लगाया, तो कोई क्या किया कि क्या क्या नंबर सिस्टम का यूज किया। अन्य बच्चे के एक्सपेरिमेंट होते रहे इस चीज़ पे। लास्ट में चाणक्य हो गए, ये सब चीज़ हो गए, ये सब ने एक चीज़ बताया। चाणक्य हो गए, उसने बताया 22/7 चाणक्य जी ने बताया, वो उसने निकाल ही दिया। फिर बोल तब दुनिया को अंदाज़ा हुआ कि 20 नहीं, सबसे पहले 3.14 हुआ था। ये क्या हुआ था, ये नॉन टर्मिनेटिंग था, ठीक है, और ये बहुत ही रेकरिंग था, और ये ऐसा नंबर था। फिर इसको फ्रैक्शन में बदला गया था, 22/7 इसका आया एरिया इतना, और तब जाके हम इसको क्या मानते हैं, 2 इंटू 22/7, तब जाके लिखते हैं 2 इंटू 22/7 आया समझ में? आई थिंक आ गया। अब इस चैप्टर में और ज़्यादा कुछ नहीं है। एरिया के बारे में तो आपको पता ही होगा, एरिया क्या है, पाई। पाई तो लगेगा ही लगेगा अगर हम सर्कल के एरिया के बारे में बात बता रहे हैं तो। और आर का स्क्वायर, तो आर का अगर स्क्वायर ले लेंगे तो मीन्स अगर हम पाई से अगर हम किसी डबल रेडियस, मतलब एक रेडियस हो गया, मतलब उसके डायमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया तो निकल ही जाएगा। एरिया आ गया समझ में? आई थिंक यू गोना गेट अंडरस्टूड इट दिस सर्कमफ्रेंस, ये सब इजी ठीक है। और आप समझते हैं आर्क, मेन चीज़ है आर्क और कॉर्ड और सेगमेंट, ये सब मैं बताऊँगा। आर्क क्या होता है, देखो, एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल इन द फॉर्म ऑफ एज इज कॉल्ड आर्क, ठीक है। ये मैंने अपने मन से बोला है ना कि बुक का है हुआ ये, ठीक है। और ये होगा एनी पार्ट ऑफ सर्कल इन द फॉर्म ऑफ एज इज कॉल्ड आर्क। सीधे आगे समझ में? दूसरा चीज़ फिर हम बात करते हैं कि कॉर्ड क्या होते हैं। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट हु फॉर्म बिटवीन टू एज ऑफ द सर्कल विथ टू एंड पॉइंट। आ गया समझ? ठीक है। कॉर्ड बिल्कुल ऐसे होते हैं कि एक लाइन सेगमेंट होते हैं जो जो ना ही रेडियस के इक्वल होते हैं ना ही डायमीटर के इक्वल होते हैं। वो क्या होते हैं कि वो सेगमेंट क्रिएट करते हैं, सेगमेंट, ठीक है। और वो क्या होते हैं, वो बहुत ही कभी वो लेकिन किसी एक सर्कल के पास इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं, पता है। यहाँ जैसे अब ये देखें, आप ये देखें, ये सर्कल है, ये यहाँ पे कॉर्ड हो गया, यहाँ पे हो गया, लेकिन सेंटर को टच नहीं करना चाहिए, डैश लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड। आगे समझ में? अब ये सेमी सर्कल क्या होते हैं? सेमी सर्कल इज अ दैट टाइप ऑफ सर्कल दैट इज हाफ ऑफ अ सर्कल, ठीक है। वो हाफ ऑफ सर्कल होता है, ऐसा डायमेंशन होता है, ठीक है। आ गया समझ? तो इसमें ऐसे है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क होते हैं, एक मेजर आर्क होते हैं। माइनर आर्क को मतलब वो आकर होते हैं जो आर्क छोटे एंगल्स को सब्सिडाइज करते हैं, लेकिन जो मेजर आर्क उसको कहते हैं जो बड़े एंगल को सब्सिडाइज करते हैं, जैसे रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या, अधिकतर मेजर एंगल रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, और माइनर आर्क लगभग वो होते हैं, क्या कहते हैं, 90 डिग्री भी हो सकते हैं, या 180 डिग्री भी हो सकते हैं, या जो 180 डिग्री तो बिल्कुल नहीं होगा, 180 डिग्री से छोटा ही होगा, तो वो माइनर आर्क कहते हैं। ये तो समझ आया? इसका फॉर्मूला देख लीजिए, 2πr θ/36 और लेंथ BDA, और मीन्स ये माइनर आर्क का है, मेजर आर्क का होता है। अगर पूरे सर्कल के पेरीमीटर से हम माइनर आर्क को हटा देंगे तो निकल जाएगा। ये तो सीधी बात है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, तो जो जितना है उतना से हम घटा देंगे तो जितना बचा उतना ही निकलेगा। तो गाइस ये इतना था। और ये क्यों निकला, ये थ्योरम भी मैंने आज सुबह किया था, लेकिन अब मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि अभी मैं मेन मुद्दे पर बात करता हूँ, वो मैं अगले वीडियो में कहीं बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, और है भी तो हम बाकी एक्सरसाइज हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। देखो गाइस, थोड़ा मैं आगे प्रोसीड करता हूँ उसको, जो आपको क्लियरली सब कुछ साफ साफ दिखे। ये देखिए, ये एक्सरसाइज 13 है, मैं RS अग्रवाल का बुक निकाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, रेडियस इक्वल 28 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ C? कमेंट में बता देना। 2πr, मैं बता दे रहा हूँ, तो 2 × 22/7 × 28, तो आंसर क्या आ जाएंगे,
हमारे आंसर व्हाट्स कम, जो 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 कैलकुलेशन करके आएंगे वो। एक बात बताऊँ, मैंने मेरा कॉपी भी है जहाँ पे मैंने बनाया था, वो मैं दिखाता हूँ अभी। ये रहा मेरा कॉपी। आओ फटाफट इधर इधर रहा, ये रहा, इधर नहीं इधर, हाँ मैं कॉपी, मैंने कॉपी नहीं बनाया, ये रहा। दिस इज़ माई कॉपी, दिस इज़ माई कॉपी। देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो मैंने कैसे बनाया था, ये सब बनाया था, दिस थिंग। तो मैं क्वेश्चन को इधर, लेकिन ये सब आपको मतलब कि इस फॉर्म में अच्छा नहीं लगेगा, आप बुक में देखें, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 176 सेंटीमीटर, सेकंड का हो जाएगा 8.8। सीधी सी बात है, इसको इसको 14/10 कर देंगे, और फिर 2 × 22/7 इंटू 14/10 कर देंगे, आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके 8.8 मीटर ईजिली। दूसरा, तो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, लेकिन आपको डायमीटर फाइंड कर मतलब डायमीटर हुज डायमीटर दिया हुआ है, लेकिन सर्कमफ्रेंस आपको फाइंड करना है। देखो डायमीटर दिया हुआ है तो सीधी बात है, R इक्वल्स टू D/2, तो 30/2, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि 2πr, 2 × 22/7 इंटू 30/2, तो 118 आ गया। सीधी बात, इस पर भी अप्लाई कर देंगे। लगता है आप लोग को आ गया, आप लोग को आ गया ये करने, आप लोग एक्सपर्ट बन गए इस चीज़ के। अब कभी भी, लेकिन सबका यूज कहाँ होता है, नॉट इन ओनली इन एग्जाम, इन फ्यूचर, इन फील्ड, इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या कोई भी आर्टिफिशियल डिपार्टमेंट में, यहाँ पे मशीन का ज़्यादा काम होता है। ये सब क्यों किया करवाया जाता है, इसलिए कि आप लोग को ज्ञान हो। क्वेश्चन आसान नहीं है, आपको इस बेसिक लेवल का ज्ञान होना चाहिए, ये दिखा रहा है। बड़ा काम के लिए आप बड़ा काम करोगे, लेकिन इतना तो ज्ञान हो कम से कम, ये बात है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे मानो एक तार है, अब उसका डायमीटर दे दिया इतना, अब बोल रहे सर्कमफ्रेंस फाइंड करिए, वो सर्कुलर फॉर्म में है, तो आप क्या करोगे, आप तो फंस जाओगे ना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देखकर, इसलिए ये करवाया जाता है। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, आपको निकालना रेडियस, आप नहीं सॉरी, सर्कमफ्रेंस इज नॉट गिवन, यू हैव टू फाइंड सर्कमफ्रेंस, बट रेडियस इज गिवन, एंड देर इज अ हिंट, pi equals to 3.14, means we have to put pi in the form of 3.14 in the perimeter of circle, means 2πr। तो क्या लिखेंगे, 2 × 3.14 गुना r, जो क्या हो जाएगा 15। तो आंसर के आ जाएंगे हमारे इजीली लेंगे क्या, 94.2 सेंटीमीटर। दूसरा, रेडियस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो इजीली निकल जाएगा। कैसे क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस 2πr इक्वल्स टू 57.2, और आंसर आ जाएगा 11.2। सर्कमफ्रेंस दी ये क्वेश्चन थोड़े एडवांस होते हैं। क्या बोल रहा है, सर्कमफ्रेंस जो एक ऐसा सर्कल है, वो जो सर्कमफ्रेंस है ना, वो 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 क्या है, वो एक्सीड है, मीन्स अधिक है, एक्सीड्स है अधिक से अपने डायमीटर से बाई 30। तो कितना अधिक है, हम डायमीटर से घटा के देखेंगे, तो 2πr माइनस 2r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2πr, और यहाँ देख सकते हो मैंने बनाया भी ऐसे यहाँ पे 2πr, तो फिर इतना करेंगे इतना करेंगे इतना करेंगे, और आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आई यू ओके। और क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो, बोल रहा है रेडियस आपको दिया हुआ है 5:3, और रेशियो फाइंड करना सर्कमफ्रेंसेस का। तो देखो गुड्डू जी, लेंथ लेंथ दे दिया है, इतना दे दिया, इतना दे दिया, सर्कमफ्रेंस इतना इतना, 2πr इक्वल्स टू 2πr, ठीक है। 2πr 5x इक्वल टू 5x, कटाएंगे तो 5:3 ही आएगा। आई ओके। देन हाउ लॉन्ग अ मैन विल टेक टू इतना इन रेडियस 21 मीटर एंड स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। तो देखो भाई, ये तो फिजिक्स का सवाल हो गया, ठीक है। ऐसे फिजिक्स के बहुत सारे बड़े बड़े सवाल हैं मोशन के, लेकिन मैथ में है, लेकिन ये मैथ का भी है, फिजिक्स मैथ का थोड़ा सा पार्ट रखता है ना, तो इसीलिए दे दिया गया है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक रेडियस दे दिया है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 2πr, तो कितना आ जाएगा बताओ, 132 आ जाएगा, 132 मीटर। फिर बाद में आपको क्या कर देना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको पता ही है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय व्हाट, स्पीड। तो फिर बाद में डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, फिर बाद में 132/8 किलोमीटर पर आवर कर देंगे। लेकिन एक ध्यान रखना है, वो किलोमीटर में है, हमें उसको किससे बदलना है, सेंटीमीटर में, नहीं मीटर में, सॉरी मीटर में। तो आप 1000 से बदल देंगे, मीन्स किलोमीटर, तो किलोमीटर में 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर बाद में क्या होगा कि फिर बाद में क्या होगा कि आपको फिर डिवाइड कर देंगे, और याद रखना टाइम भी बदलना पड़ेगा आपको सेकेंड में, तब जाके आपका आंसर आएगा G59.4 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ ट्रैक इज फॉर्म ऑफ रिंग हुज इनर इज इतना। ये क्वेश्चन बहुत ही टफ होते हैं।
अब बताता हूँ ये कैसे कैसे बनेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर ये, इनर है इतना, आउटर है इतना, इनर सी इतना है, आउटर सी इतना है, ये इतना है, ये इतना है। अब अभी ये इतना इतना क्या होता है, 2 पाई आर, इसका इनर का निकालेंगे तो हमारा आर निकल जाएगा 84। फिर हम आउटर निकालेंगे तो हमारा आर निकल जाएगा 94, सेम फॉर्मूला 2 पाई आर करके, ठीक है, आया समझ में। और फिर आज में हम एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। विद ऑफ अ ट्रैक इक्वल्स टू आउटर सी माइनस इनर सी। तो 94 में से माइनस 84 घटा देंगे तो 14 हो जाएगा, ये हुआ सर 14 भी है। फिर आज में सेम चीज़ ऐसा बनेगा। ये क्वेश्चन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या था, सी नहीं दिया था, आउटर सी नहीं दिया था, इनर सी दिया हुआ था। लेकिन गाइस एक बात समझ लो, ये क्वेश्चन एक लॉजिक बिल्डिंग यूज करता है। हमारे कंपनी, हमारे मतलब एक ट्यूशन वाले सर थे, वो भी इसे नहीं बना पाए, लेकिन डोंट वरी, वी आर ट्राइंग। आप लोग इस पर थोड़ा लॉजिक लगाना है, 10 नंबर में लॉजिक लगाना है, ठीक है। मैंने आपके लिए हिंट दे दिया है। अब 98 पे आता है, 11 नंबर पे आता है। 11 में सिंपल है, कुछ नहीं करना, सेकंड फर्स्ट निकालना है, और फिर इसमें क्या करना है, इसका दोनों का सर्कमफ्रेंस निकालना है और घटा देना है, जितना आएगा बस। कुछ करना है, कुछ नहीं करना। 12 में बोल रहा है, इन 12 नंबर, अब ये हार्ड है। अब एक 12 नंबर ऐसा क्वेश्चन यहाँ 12 से लेके 17 तक एक ही क्वेश्चन का है, इसे कैसे बनाएंगे, तो मैं वही बताता हूँ इसे कैसे बनाएंगे। देखो बेटा मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, 8.8 दिया हुआ साइड। तो इसमें हम हर क्वेश्चन में पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी, क्या किसी पर जरूरत पड़ेगी, पेरीमीटर की, यहाँ देख सकते हो। तो पेरीमीटर ऑफ इक्वल सर्कुलर इक्वल्स टू इतना। तो पेरीमीटर कितना है, 2 पाई आर और 3 इंटू साइड। आंसर एक दोनों को घटाएंगे, इक्वेशन क्या आएगा, इतना आएगा। तो आर इक्वल्स टू कितना होगा, 3 इंटू क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आर इक्वल्स टू 4.2 आएगा, और डायमीटर 4 से कितना करोगे कितना आंसर आ जाएगा। हर क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे ही करना है। आर यू ओके इन ईच क्वेश्चन अप टू वेयर, अप टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस निकाल देंगे, सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे, ठीक है, और इस सर्कमफ्रेंस से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, विद आ जाएगा, सीधी सी बात है, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। दूसरा, ये रोटेशन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और इसमें बच्चे फंस जाते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, ये इसका रेडियस निकाल देना है, जो आ जाएगा कितना, आई थिंक व्हाट आएगा इसका रेडियस 49। 49 को पहले सर्कमफ्रेंस निकाल देना है, जितना आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, सीधी सी बात है। सीविक सॉल्यूशन सर क्वेश्चन नंबर 17 का ये देखो, आपको सी निकाल देना है, कितना आएगा 308 आएगा, तो 6160 सेंटीमीटर, मीटर आ जाएगा। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला ये कोई नहीं बताएगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू रोटेशन गुना सर्कमफ्रेंस। आई यू ओके, आई यू ओके गाइस। 18 नंबर में आते हैं। 18 में भी सेम चीज़ है, ये तो मैं बताऊंगा नहीं। फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू सर्कमफ्रेंस, देन योर आंसर इज कंप्लीटिंग। आप क्रॉस मल्टीपल कर सकते हो, आप चाहे तो सर्कमफ्रेंस को उधर भेज सकते हो डिवाइड में, या चाहे तो रोटेशन को जो निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 भी आई थिंक ईजी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 इज नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी। तो व्हाट कैन वी डू टू सॉल्व इट। देखो रोटेशन दे दिया है और मूविंग कार का डिस्टेंस दे दिया है, लेकिन सर्कमफ्रेंस और डायमीटर पूछ रहा है, वी डोंट अवेयर अबाउट इट, व्हाट वी कैन डू। लुक हेयर, 20 नंबर जो है ना, देखो ये ऐसे बनेगा। नंबर ऑफ रिलेशन मैंने गिवन कर दिया मैथ में, एग्जाम में आप लोग को ऐसे ही बनाना है। डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला लिख देना है। मैंने बोला था ना, अभी अभी तुरंत मैंने बोला था, क्या होता है, आप उसको क्रॉस मल्टीपल कर सकते हो, या आप उसको उधर भेज सकते हो, ट्रांसपोजिशन कर सकते हो। तो सी का ट्रांसपोजिशन किया तो D/R आया, तो जो आया कितना, 11 किलोमीटर को हम बदलेंगे कितना में, इनविच सेंटीमीटर में बदलेंगे ना, तो कितना आएगा, 5 से मरेंगे तो 5 से करेंगे तो 11 लाख आ जाएगा, बचा 5000, तो इतना आ जाएगा। और 2 पाई आर करेंगे, इतना है हमारा। इतना करते करते बात वो रेडियस निकल जाएगा, कितना आएगा रेडियस बताओ, 7/2 तो 20,000 आ जाएगा, 20,000। और फिर बाद में हम डायमीटर निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इतना आ जाएगा, फिर 0.007 आएगा, फिर इसको कर देंगे किससे मल्टीप्लाई बताओ, था 1 लाख से, तो 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये ईजी वे में है, हम ऐसे प्रैक्टिस सोल्यूशन और करेंगे। दी आवर, मिनट हैंड एंड क्लॉक आर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं।
ऑन टीचिंग आई प्रीफरिंग टी। मैं चाय पी रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, जैसे हम दोनों काम एक साथ बन रहे हैं। चलो इधर आते हैं। एक एक सर्कुलर पार्ट है जो क्लॉक है, और मैंने पूरा पहले बताया कि कुछ भी हो सकता है, क्लॉक हो सकता है या आपका यूटेंसिल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसका एक आवर हैंड होता है और एक मिनट हैंड होता है। ये आवर मिनट हैंड होता क्या है बताता हूँ। लकीर देखते हो, लकड़ी। एक होता है आवर, जो आवर लैंड सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे, और सबसे बड़े होते हैं तो मिनट हैंड होते हैं। और सेकंड हैंड होते हैं जो कंटिन्यूस घूमते रहते हैं विथ वेलोसिटी ऑफ फास्टर फास्टर, घूम घूम। आया समझ में? इसमें बोल रहा है कि उसका उसका जो रेडियस है, मतलब रेडियस बोले लेंथ बोलो, आवर का 4.2 है और इसका 7 सेंटीमीटर। और इसलिए अब बोल रहा है कि दोनों का सम बताएं, एक दिन में कितना घूमा, बताएं बताएं वो बताएं। तो देखो भाई, इसका हिंट है, वो तो पहले लीक हो गया है, तो दिमाग लगा क्या ही फ़ायदा। तब चलो हिंट से बता देता हूँ। देखो, 12 घंटा, 24 का एक घंटा में, इस दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे मीन्स हाफ होते होंगे। तो देखो, पहले हम हाफ का निकालेंगे, ठीक है? तो डिस्टेंस हाफ का कितना निकल जाएगा? 2 × 22/7, रेडियस निकाल देना है, यहाँ से 26 आ गया। फिर 24 घंटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? इतना, ये हमारा निकल गया। दूसरा, मिनट इन 1 आवर, तो इसको करेंगे तो 44 सेंटीमीटर आएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 मिनट में कितना घूमेगा, 1 घंटा में कितना, वो हमें दिखा रहा है। लेकिन 24 घंटे में कितना घूमेगा, इसे हम 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे हम 24 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए? देयर इज अ बिग क्वेश्चन, बिकॉज क्योंकि हमने हाफ लिया था, 24 का हाफ लिया था, तो वो हाफ किया, तो हाफ पार्ट इधर है, हाफ पार्ट इधर है, तो हाफ हाफ प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ ही जाएगा। हाफ प्लस हाफ को 2 कर मान ही लेते हैं, ठीक है? आया समझ में? तो डेट्स ऑल। आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। ये 24 इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि ये हमारा एक डे का निकलेगा, ये 1 घंटा का है और हम एक डे का निकालना चाहते हैं। घंटा को डे से मल्टीप्लाई करेंगे तो डे का, एक दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1108। आपको क्वेश्चन देखना है कैसे बनता है, तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई मतलब मर्सी नहीं है कि मैं नहीं दिखाऊंगा। देखो, लेंथ 4.2, मिनट्स यहाँ पे मैं लिख दिया 1 घंटा इतना, हाफ 12, डिस्टेंस इक्वल कवर बाय उतना, 2.6 इतना, इतना डिस्टेंस कवर बाय इतना। अभी लीक हो गया तो क्या बताऊँ, इसको ऐसे ही बनाना चाहिए। तो आप लोग ऐसे सवाल को बना लेना लॉजिक करके, और अभी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। 22 नंबर, ये तो भाई मतलब ना ही कहीं हिंट में है और ना ही कुछ है, ये तो एंगल रखिए, ये तो आईआईटी का सवाल है। देखो बच्चों, रेडियस दे दिया है और हमको सेंटर में एंगल दे दिया है। अब बोल रहे हैं आर का निकालें, तो इसके लिए हम क्या, कुछ लॉजिक भी लगाएंगे तो फॉर्मूला ही डिराइव होगा, डेरिवेशन फार्मूला ऑफ माइनर आर और मेजर आर। आया समझ में? तो यहाँ पे 2πr0 थीटा, 2πr θ/360 डिग्री, इसका प्रूफ हम आगे करेंगे। और पूरा का एंगल से पेरीमीटर माइनस माइनर आर को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? मेजर आर। लेकिन ये दोनों का लक्षण ऐसा है ना गाइस, कि दोनों का माइनर आर का, ना कि मेजर आर का, 180 डिग्री से छोटा है। तो देखो, इसका भी आप लोग देख लो कैसे बनता है, इसके लिए कोई मर्सी नहीं है। देखो, एंगल आर दे दिया है, डी दे दिया, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो पाई आर इतना कर दिया, इतना कर दिया, ऐसे ऐसे किए, 54/13, 13/75 आ गया। आया समझ में? मैंने ये फॉर्मूला लगाया, 2πr, इसको कितना बाय 360 डिग्री। आया समझ में? दूसरा, वो एरिया ऑफ माइनर आर्क इक्वल टू 2πr0 360 डिग्री, 2 × 25 10/30 इंटू 13/5 डिग्री। तो कटा कटा के आंसर मेरा 99.4 ही आया, तो 24.75 सेंटीमीटर आ गया। तो डेट्स ऑल गाइस, आई थिंक आप लोग को 38 और अच्छा है। अब आगे हम एरिया ऑफ सर्कल भी अगले चैप्टर में करेंगे। आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग रेटिंग देना, और थैंक यू फॉर कनेक्ट विथ मी।